क्लास नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की प्रिपरेशन के आपके पास दो मेथड है, या आप लोग 10th क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसके नेम से ही आपको पता लग जाए कि आपने एक अल्कोहल लेना है, ठीक है, और आपने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर देनी है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देना है और जो अल्कोहल है वो इजीली अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं वो आपके पास एलुमिना है, उसके अलावा P4O10 H2SO4 H3PO4, ये आपके पास सारे कैटलिस्ट यूज़ हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि डिहाइड्रेशन इजीली जो है वो सबसे ज़्यादा इजी वो टर्शरी में होती है, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी में, और फिर वो प्राइमरी में होती है। तो अगर आपके पास टर्शियल अल्कोहल है तो वो ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेशन उसमें हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी में थोड़ी टफ होगी और प्राइमरी में उससे थोड़ी ज़्यादा टफ होगी। तो आपके पास जो फर्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल है और एलुमिना की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है, तो पहले हम इस रिएक्शन को देखते हैं। ये आप रिएक्शन देखें, आपने एक लिया अल्कोहल लिया, ठीक है। आर का मतलब है कि आप इस चेन को जितना मर्जी आप इसको लंबा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपने अल्कीन की प्रिपरेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अल्कीन्स का जो आपके पास फर्स्ट मेंबर है वो हमेशा दो कार्बन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अल्कीन आपके पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो फर्स्ट मेंबर में भी दो कार्बन होते हैं। तो आपने जो भी रिएक्टेंट लेना है वो उसमें मिनिमम 2 कार्बन्स आपके पास मस्ट होने चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से कम किसी सूरत भी नहीं, मतलब 1 वाला नहीं होता, क्योंकि 1 सिर्फ मिथेन अल्केन में तो होता है, लेकिन अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो हमेशा 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो आर का मतलब है कि आप जितने मर्जी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसकी डिहाइड्रेशन करनी है तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पे जो अल्कोहल का जो आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और जब ये एलिमिनेट होगा तो ये अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये जो OH है ये जाते हुए अपना डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास 2 बॉन्ड हो गए हैं, एक ये तीसरा और चौथा हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी ये साथ रिमूव करके ले जाएगा, और एक हाइड्रोजन और OH मिलके क्या बना देंगे आपके पास H2O एलिमिनेट हो जाएगा, और क्योंकि ये जाते हुए अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया था तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड बन गया है, और ये आपके पास अल्कोहल अल्कीन्स में कन्वर्ट हो गया है। सेम इसी तरह आपके पास आगे रिएक्शंस हैं सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल के, सेम टू सेम ऐसे ही, जहाँ से OH ग्रुप एलिमिनेट होगा वहाँ पे देखें आपके पास ये सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, वहाँ से एलिमिनेट हुआ है, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में डबल बॉन्ड बन गए। इसी तरह टर्शियल अल्कोहल में OH ग्रुप जहाँ से एलिमिनेट हुए हैं 2 कार्बन में डबल बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का। सेकंड मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। तो सबसे पहले हमने कोई अल्काइल हेलाइड लेना है। अल्काइल मीन कि आप कोई भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो एक हमने अल्काइल ग्रुप लिया और उसके साथ कोई हेलाइड मतलब कोई हेलोजन अटैच होना चाहिए, तो उसके हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब उसमें से हमने हाइड्रोजन भी रिमूव करनी है और एक हेलोजन भी रिमूव करना है, ठीक है। तो अल्काइल हेलाइड देखिए आपने कौन सा लिया है। अल्काइल हेलाइड अगेन आर शो कर रहा है कि आप कोई भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ले सकते हो। आप फर्स्ट रिएक्शन देख लें या फिर सेकंड रिएक्शन देख लें, तो आपने एक अल्काइल ग्रुप लिया, ठीक है। अल्काइल ग्रुप हमने क्या लिया है CH3 CH2 और साथ में उसके ब्रोमीन अटैच है, और जो ऊपर जनरल रिएक्शन है वहाँ पे RCH2 CH2 बॉन्ड X। तो ये आपने लिया अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। जब हमने इसका रिएक्शन किया तो हमने यहाँ से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों चीज़ें रिमूव करनी है। कैसे, ये देखें, ये हमारे पास हमने रिएक्टेंट लिया। अब आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में इनके हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों चीज़ें जब हमने रिमूव करनी है, यहाँ से ये पूरी चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो जब ये चीज़ रिमूव होगी तो ये यहाँ से हेलोजन जब जाएगा हाइड्रोजन को लेके, तो ये जाते हुए अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा, और ये आपके पास अल्काइल हेलाइड किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कीन्स में। तो इसके बाद इसका जनरल रिएक्शन है, वहाँ पे क्या है जी कि आपके पास R नहीं लिया हुआ, बल्कि वहाँ पे क्या रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं CH आपके पास लिया हुआ है, और एक सेकेंड कौन सा लिया हुआ है,
है, CH3 CH2 और Br, CH3 CH2 और Br लिया हुआ है, ठीक है। तो जब हमने इसकी डीहाइड्रोहाइलोजनेशन करनी है, मतलब एक तो ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट होगा और एक यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो जब ब्रोमीन एलिमिनेट होगा तो होगा क्या कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 कार्बन और यहाँ पे भी 2 कार्बन। तो यहाँ से क्या होगा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और अपनी आसानी के लिए, आप समझने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा के एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये वाला हाइड्रोजन और Br निकल जाएगा। तो आपके पास HBr ये प्रोडक्ट बन जाएगी और ये हमारे पास एल्कीन प्रिपेयर हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास 2-3 रिएक्शन लिखे हुए हैं, तो एक आप जनरल रिएक्शन कर लीजिएगा और एक इन दोनों में से कोई सी एक एग्जांपल कर लीजिएगा, इथेन या फिर प्रोपीन की प्रिपरेशन की। नेक्स्ट आपके पास है उसकी रिएक्टिविटी है। तो रिएक्टिविटी में क्या है कि जो अल्कीन्स होती हैं, अल्केन की से उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अल्केन्स की निस्बत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अल्केन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि अल्कीन में आपके पास सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होता है। और पाई बॉन्ड आपको पता है कि अबव और बिलो प्लेन बन रहा होता है, ठीक है। तो वो जो आपके पास वो उस सारे रीजन में आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से अब आपको पता है कि जो अल्कीन है उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं और पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड वीक होता है, इस वजह से इसको लेस एनर्जी चाहिए होती है उसको ब्रेक करने के लिए। तो आपके पास जो अल्कीन्स हैं वहाँ पे जो भी रिएक्शन होते हैं सबसे पहले उधर क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेकेज होती है, ठीक है। तो क्या उन्होंने कहा है कि रिएक्शन ऑफ अल्कीन इन्वॉल्व वीकर पाई बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं। एडिशन रिएक्शन का मतलब होगा कोई भी चीज़ आके ऐड होगी तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके वो चीज़ इजीली आके वहाँ पे अटैच हो सकती है। इट इन्वॉल्व द चेंज ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड थ्रू एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजनेशन होता है आपके पास वो प्रोसेस जिसमें किसी भी अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है। या अब हम अल्कीन्स की रिएक्शन कर रहे हैं तो आपके पास जो रिएक्टेंट्स है वहाँ पे एक तो चीज़ अल्कीन आएगी और जो चीज़ ऐड कर रहे हैं दूसरी चीज़ आपके पास वो आ जाएगी। तो हाइड्रोजनेशन में आपने एक अल्कीन लेनी है और अल्कीन में आपने H2 ऐड कर देना है। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है रेने निकल। उससे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, और जो इसमें से हीट इवॉल्व होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और कैटलिस्ट इसमें प्लाटिनम और रेने निकल यूज़ होता है, ठीक है। तो रेने निकल बेसिकली आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, पहले उसका आपके पास रिएक्शन है। तो रेने निकल क्या है, जब निकल एल्यूमिनियम अलाय को कॉस्टिक सोडा के साथ ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपके पास देखें प्रोडक्ट क्या बन रही है, निकल प्लस NaLO2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो निकल इसमें सेपरेट हुआ है इसको बोलते हैं रेने निकल। अब रेने निकल इधर हाइड्रोजनेशन में यूज़ हो रहा है। वैसे प्लाटिनम और प्लाटिनम भी यूज़ होता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे वहाँ पे आई थिंक सो प्लाटिनम की प्रेजेंस में आपने वो रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये एडिशन रिएक्शन है, ये चीज़ हमने याद रखनी है। और एडिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, ये है हमारे पास, ये कोई भी आपने एल्कीन ले लेनी है, ठीक है ना। आप सिंपल एल्कीन भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह ब्रांच एल्कीन लेनी है। आप कोई भी सिंपल एल्कीन भी ले सकते हैं, या ब्रांच यहाँ पे ना अटैच करें, आप इसको सिंपल चेन में ले लें तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है। हाइड्रोजनेशन मीन्स कि हमने इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है इसके अंदर। तो हाइड्रोजन अब किधर जाके ऐड होगी, डबल बॉन्ड में, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ठीक है। निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो बाकी सारे हमारी चीज़ एज इट इज़ रहेगी। बस क्या होगा, CH बॉन्ड CH यहाँ पे 2 है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी, CH3 हो जाएगा। और यहाँ पे CH था, एक हाइड्रोजन यहाँ आके ऐड होगी तो ये हो जाएगा CH2, ठीक है। तो ये हाइड्रोजनेशन से आपके पास अल्केन्स में कन्वर्ट होके आपके पास ऐसे आ गए। और इस मेथड को हम अल्केन की प्रिपरेशन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हम अल्कीन से अल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इस रिएक्शन के थ्रू हम अल्कीन से अल्केन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास इसी तरह 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन में हाइड्रोजन ऐड की है, और उसके बाद है बेंजीन में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगेन हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होगा, जहाँ जहाँ पे उसका डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये मोस्टली कहाँ यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन मीन कि हमने हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करना है, ठीक है। इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयोडाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन मीन के हाइड्रोजन और हेलोजन आपने ऐड करना है, तो वो आपके पास उसकी एडिशन किस तरह से हो रही है पहले हम ये देख लेते हैं। ये आपके पास है RCH डबल बॉन्ड CH2+HX। तो इसकी वजह से जो आपके पास HX ये चीज़ आपके पास ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास जो HX है ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा यहाँ पे आपके पास X आ जाएगा इधर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे X आके अटैच हो गया, इधर CH2 के साथ एक हाइड्रोजन आके CH3 बन जाएगा, RCH के साथ एक X हेलोजन आके अटैच हो गया और ये CH3 बन जाएगा, ठीक है। आगे अब इस रिएक्शन का हमने मैकेनिज़्म चेक करना है कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। आपने इसके मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग ऐड करना है इसको। मैकेनिज़्म में आप देखें, सबसे पहले आपने, क्योंकि हम अल्कीन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अल्कीन आपने लिए, अल्कीन की एडिशन रिएक्शन है, तो अल्कीन में हम क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है। हाइड्रोजन हेलाइड लिया और अल्कीन ली। अब जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है, सबसे पहले जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है ना वो क्या करेगा, इधर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से इनके पार्शियल पोल क्रिएट हो गए, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना ये क्या करेगा, अपने साथ अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, और अटैक करके हाइड्रोजन को इस वाले आपके पास अटैच कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे इधर इस वाले कार्बन पे अपने साथ अटैच कर लेगा, ठीक है। तो ये देखें आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास एज इट इज़ रहेगा। ये जो डबल बॉन्ड था इसने हाइड्रोजन को लेके इस कार्बन पे अटैच कर लिया है, इस कार्बन पे करे या इस कार्बन पे करे, दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं। लेकिन जिस कार्बन पे डेफिशिएंसी हो जाएगी वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि देखें यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए थे लेकिन 1 2 3 बॉन्ड्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम लगा देंगे। और साथ में ये HX का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया था, क्योंकि डबल बॉन्ड ने हाइड्रोजन ले लिया था, तो हेलोजन यहाँ से रिमूव हो गया था, आपके पास X नेगेटिव की फॉर्म में हेलोजन यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो X नेगेटिव है, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये जो नेगेटिव है ये क्या करेगा, इधर पॉजिटिव पे आके अटैक करेगा और यहाँ पे आके इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि X नेगेटिव ने इस कार्बन पे आके अटैक किया और वो यहाँ पे आके X की फॉर्म में लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपके पास है कि आपके पास जब जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो वहाँ जाके ऐड होगा जहाँ पे आपके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक एग्जांपल है CH3 बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2+HBr। तो इसको हम देख लेते हैं। ये आप देखें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये आपके पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है, अब यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों कार्बन में। तो अब डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन में है, तो आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो आप ऐड होना है, तो आपके पास हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, ब्रोमीन यहाँ आ जाए, या फिर ब्रोमीन यहाँ आ जाए, हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि हमने हाइड्रोजन को किस कार्बन के साथ अटैच करना है और हेलोजन को किस कार्बन के साथ अटैच करना है। तो आपके पास देखिए दो तरह से प्रोडक्ट बन सकती हैं। एक तरह से अगर आपके पास यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास आके हेलोजन लग जाए, ठीक है, लास्ट वाले के पास, और एक आपके पास है कि आपके पास इस वाले कार्बन के पास आके हेलोजन लग जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट ठीक है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी, और वो क्या उसकी स्टेटमेंट है कि आपके पास जिस डबल बॉन्ड की कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ जाके हेलोजन अटैच होगा। तो ब्रोमीन आपका इधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इसका मतलब है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, ये वाली
नहीं बनेगी, ठीक है। ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक्चुअल प्रोडक्ट ये है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे टू हाइड्रोजन थे वहाँ पे आके अटैच हो रहा था, जबकि रूल के अकॉर्डिंग इसको उस कार्बन के पास आना चाहिए जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो जो इसके बाकी रिएक्शंस हैं वो हम लोग कल करेंगे। अब आपने इन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।